Okay, so this way I'm also getting a chance to see your talent, huh? All right. Yeah. So, okay, people. So I think we are live on Instagram and Facebook. Hi, this is me, Dineshan Shreya. Good evening, all. How are you? And before I proceed, I really want to ask you: is my voice reaching you guys? Am I audible? Avinash, hi. Shweta ji, hi. I like those waves, small, small, cute hands. Okay. Vimal, hi. Kanika, how are you? Hi, Tanvi, Akhil. Please, give me hashtag Dilution Shreya. Okay, Uju said that yes, voice is reaching them. Facebook. So Instagram, there is no problem in connection and voice. Now Facebook. Agarwal, hi. Yes, okay. Abhi, good evening. Facebook. आज बहुत प्राउड का एक मोमेंट है और मुझे आपसे वही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है. Besides, this is hashtag Ask Shreya. So we'll be taking your questions, we'll be answering each one of them. So there would be different segments. Like last time, I did 4 segments. One was PCOD, thyroid, and fatty liver, and one was regarding this face or skin. So now again we'll be talking in segments only. We'll be talking about the leg pains, about again the PCOS, again the fatty liver, and again the thyroid. And whatever conditions you want to ask, we'll be answering all of them. Hi. Okay, Facebook. Nabila, are we audible on Facebook? Surbi, are we audible on Facebook? Yes. Hi, Astha, Naveen. Hi. Please tell good cholesterol and bad. Okay, we'll be covering about the lipid profile also, that this lipidemia condition. Are we audible on Facebook? Yes, ma'am. Oh, perfect. All right. So it's a time to make an announcement, the biggest announcement. All right. So हमारा एक campaign start हुआ है, that is known as मातृभाषा campaign. And what is this campaign all about? इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो डाइवर्स है और जहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं, कल्चर है, रीजन्स हैं, अपने लोकल फूड है. अगर अब मैं नॉर्थ से यहाँ पर आई गोवा में तो मैंने यहाँ पे देखा लाल भाजी का ट्रेंड. सो जब मैंने लाल भाजी अपने डाइट में इंकॉर्पोरेट किया तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन लेवल्स में भी मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नोटिस किया. सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. यहाँ पर रागी, ऐसे बाटर आम मिलता है, ज्वार, एंड ऑल दोज मिलेट्स आर वेरी कॉमन हियर. एंड वी गेट केल एंड कोलार्ड्स एंड ब्रूजल्स वेरी इजीली हियर. सो कई चीज़ें ऐसी है जो कहीं की एक स्पेशलिटी है, कहीं पे उसको हम लोग एलियन की तरह ट्रीट करते हैं. बट स्टिल जो ये डाइवर्स हमारा एक नेशन है, जो कल्चर है, वो हमें एक प्राइड की फीलिंग देता है. सो इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ सेलिब्रेट करने वाली क्या है? त्यौहार. हम सब जानते हैं, लेकिन त्योहार के बाद क्या आता है? फूड. सो फूड एक ऐसी चीज़ है जो जिसके साथ हम सेलिब्रेशंस करते हैं. सिर्फ सेलिब्रेशंस ही नहीं, चाहे कोई दुनिया में आता है या जाता है, तब भी हमारा फूड, हम उसको एक एक्सप्रेस करने के लिए, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए फूड का सहारा लेते हैं, चाहे एंजॉयमेंट हो या ग्रीफ हो या सॉरो हो. सो अगर हमें डाइट अपने आप को ठीक करना है, हमें डिजीज को ठीक करना है, प्रिवेंशन करनी है, तब भी हम डाइट को अच्छा करते हैं, यानी कि हम डाइट प्लान को फॉलो करते हैं एक्सपर्ट के द्वारा. सो अभी ये कैंपेन क्या है? मातृभाषा कैंपेन. कैंपेन के अंदर मैं आप सबको बताना चाहती थी कि मेरी एक रिसर्च टीम है. आप ये सब रिसर्च टीम को मेरे साथ अभी देख पाएंगे. आइए हम इनको दिखाते हैं कि हु इज माय रिसर्च टीम. ऑल राइट, सो देयर इज माय रिसर्च टीम विद मी. ऑल राइट, सो हाय, हैंड ओवर टू यू सुरभि. Thank you, ma'am. So, hi, सबको नमस्ते. और मैं आज डाइजेशन श्रेया मैम की फेवरेट होस्ट, ठीक है, सीनियर सर्जन का नाम. तो मैं अभी आपको श्रेया मैम के जो हमारे रिसर्च टीम में सारे नामों को मुझे इंट्रोड्यूस करवा दी. तो फर्स्ट है हमारे साथ दैट इज सोनिया. मैं बेसिकली आपका मेंबर ऑफ द रिसर्च टीम ऑफ डाइजेशन श्रेया. सो बेसिकली आपको
अनामिका, इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में बात की है? पहाड़ी में मैम। पहाड़ी में। सो जितने भी वहां पर फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मेरे साथ लोग हैं जो पहाड़ी हैं, जो नाटी को एंजॉय करते हैं और जो अभी इन्होंने लोकल फूड का नाम दिया वो एंजॉय करते हैं, गिव मी द चीयर, लाउड चीयर, अपना जोर से बोलो हैशटैग पहाड़ी। सो जब आप लोग हैशटैग पहाड़ी करोगे तो हम लोग एक इंडिया का एक वो पार्ट है जहाँ पर नाटी सेलिब्रेट होती है, वो पहाड़ों की ठंडी और पहाड़ों की वो वादियाँ और खुशबू और नो पोल्यूशन वाला जोन, वो सेलिब्रेट करेंगे। सो मुझे पहाड़ी लोग वहाँ पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हैशटैग पहाड़ी लिख के भेज दो प्लीज। ओके अनामिका, another girl, another region. सुष्मिता, ये हमारे बेसिकली हैदराबाद साउथ की डाइट्स को देखते हैं। Right. हाय एवरीवन, नमस्कार అందరికీ నేను సుష్మిత డైటీషియన్ షేర్ అనేది ఒక రీసెర్చ్ జర్నల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏంటంటే మనం సౌత్ ఇండియన్స్ కి రైస్ ఎక్కువ కావాలి కదా, సో మనం అలాంటివన్నీ ప్లాన్ చేసుకుంటాం. హెల్తీ ఉంటుంది, దానివల్ల డయాబెటీస్ క్లియర్ అవుతుంది, కొలెస్ట్రాల్ కూడా క్లియర్ అవుతుంది. సో చాలా హెల్త్ ఇష్యూస్ లేకుండా వర్క్ చేసుకుంటాం. సో నేనైతే చెప్తాను ఈ డైటీషియన్ షేర్ ప్రొవైడ్ అవ్వండి. ఎక్కడైనా ప్రాబ్లమ్ ఉంటే మన టీమ్ ఉంది చేసుకుంటాం. సో సో ఐ వాంట్ టు కోట్ సమ్ వన్ థింగ్. ఓకే, విత్ darkest brightest with for this space. సో మన ఫుడ్ మన లైఫ్. Wow. సో మనం అలాంటివన్నీ So अभी आपने कौन सी लैंग्वेज बोली है? తెలుగు మ్యామ్. तेलुगु. सो पहाड़ी लोगों का चीयर आ गया. अब इसके बाद मुझे चाहिए तेलुगु लैंग्वेज जो बोलते हैं और जो एंजॉय करते हैं और अपनी लैंग्वेज में प्राउड फील करते हैं. हम लोग कई बार कैरिड अवे हो जाते हैं. मैं कल परसों अपने दोस्त से बात कर रही थी, डॉक्टर मनु, और उसने मुझे बोला यार श्रेया, हम लोगों को भी ना इंग्लिश के वो बड़े बड़े वर्ड्स यूज करने चाहिए. सो मैंने उसको बहुत एक प्यारी सी बात की कि जो हम लोग अपनी लैंग्वेज, हमारे जहाँ के प्राइम मिनिस्टर भाई इंडियन है, वो बाहर की कंट्रीज में जाके अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, हम लोग क्यों प्राउड फील नहीं करते? सो ठीक है, हर लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन अगर आप लोग अपनी लैंग्वेज से प्राउड फील करते हो और अपने आप को उसमें एक्सप्रेस कर पाते हैं अच्छे से, तो उस लैंग्वेज को यूज कीजिए. सो इसमें बुराई नहीं है कि इंग्लिश भी करो, दैट इज ऑल्सो अ लैंग्वेज. इमोशंस आर लैंग्वेज बेसिकली. सो अभी तेलुगु के बाद वैसे पहाड़ी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि पहाड़ी लोग इतने गोरे क्यों होते हैं. चार्मिंग डेजर्ट रोज ने पूछा, और कि पहाड़ी लोग इतने ब्यूटीफुल क्यों होते हैं. किसी ने ये पूछा है. सो मेरे पहाड़ी रिसर्च टीम, आप लोग अब इस रिसर्च पे लग जाइए कि पहाड़ी लोगों की स्किन इतनी गोरी क्यों होती है और वो इतने सुंदर क्यों होते हैं. और सच्ची में मेरे पास यहाँ पर पहाड़ी और मेरे पास जितनी डाइट काउंसलर मैं आपको बता दूं पहाड़ से हैं, यानी कि पहाड़ के हैं मोस्टली. सो मैं आपको बताती हूँ, अल्पना एंड सुरभि, ऐसे से बहुत सारे डाइट काउंसलर हैं जो पहाड़ी हैं. सो हमारे यहाँ पे नाटी होता है, और हमारी डिजिटल टीम में भी. ओके, सो ये मेरी रिसर्च टीम फ्री में आप लोगों को बता रही है कि हम लोग माइक्रो कोलेजन लेते हैं. राइट. सो राइट, नेक्स्ट रीजन, नेक्स्ट लैंग्वेज. नेक्स्ट हमारा मोस्ट फेवरेट पंजाब. ओके. I'm Disha from research member of the Dictionary. मैं ये दरअसल सोचती है कि अगर किसी अपने पराठे, कढ़ी चावल, साग में मक्की की रोटी, जो भी साਡਾ फेवरेट फूड है या पंजाबियों ਦਾ, वो शायद कोई नहीं सकते. ਤੇ अगर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਦੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਚਾਹते हैं, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਫੂਡ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਪਰਾਂਠੇ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੋਟੀ, ਠੀਕ है. बड़ू चिकन. कड़ी पत्ता राजमा. हाँ, सो भाई बुर्रा कर दो एक बार. ऑल द पंजाबीज इन द हाउस से बुर्रा. सो आप लोग को हैशटैग यूज करना है. लो जी भाई, पंजाबी हमेशा आगे होते हैं. मुझे अभी पहाड़ी और उनका तेलुगु का नहीं मिला है, मुझे अभी सबसे पहले हैशटैग पंजाबी मिला है. सो सच्ची में पंजाबियों वाली डाइट आपको अगर खानी है और बटर चिकन और पराठे और वो सब मिस नहीं करना है, सो यू शुड फॉलो डाइटिशियन श्रेया. 7307307385. So all right, next I think Anamika, can we take Goa team in research? Nabila. Yes, yes, ma'am. Yeah, okay. नवीनता. यो पर प्लीज का सगळ्या नाव टाकूया. रिसर्च पेपर 19 शेअर हाउ इट टिपिकल गोयकार आणि जाणा गोयकार म्हणजे एका सगळ्याचे पेपर नुसते ना तुझ्या डायटला जरा काहीच नव्हते आणि आमचे नुसते आणि कितले पोस्ट करून आमचा लक्ष नुसते हे करतात. सो आम्ही ट्राय करतात की नुसते तुमच्या डायटला आम्ही घालतो आम्ही तुमच्या डायटला भाजी पालो हे ते घालतो नुसते घालतो
टेंशन आगे टेंशन तुम्हें कोई टेंशन नबीला Ma'am, I said do not take any tension if because boys they like fish a lot. हाँ ओके सो नबीला ने अभी कौन को नहीं बोली है राइट Only eating vegetables and stuff. Okay, so Goan people whosoever like seafood, prawns and crabs and whatnot, seafood सबसे अच्छा सोर्स है अमाइनो का, यानी कि अगर आप बेस्ट स्किन चाहते हैं, प्रोटीन्स बहुत अच्छा है, सो सी फूड अगर आप खाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी गिव यू सी फूड ऑल्सो. सो आप मातृभाषा कैंपेन के अंडर आप किसी भी रीजन, किसी भी लोकेलिटी, किसी भी भाषा में अगर आप बात करते हैं और आपका लैंग्वेज एक बैरियर है, तब भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं. हमारे टीम में, हमारे डायरेक्शन श्रेया ग्रुप में हर एक लैंग्वेज बोली जाती है प्राउडली और वही खाना दिया जाता है. ओके, सो आफ्टर गोवा आई थिंक रिंकी भाई मेरी महाराष्ट्रन क्या बोलते हैं, मुर्गी बोलते हैं, हाँ जी मुर्गी. ओके राइट, चलिए जी, हाँ जी, जय महाराष्ट्र. बताइए. जय महाराष्ट्र. मी रिंकी डायबिटीज श्रेयाच्या ग्रुपमध्ये विश्वासची नंबर आहे आणि आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जेवण म्हणजे आपल्यासाठी काय एक पारंपरिक गोष्टी शास्त्राने चालत आली त्यांनाच आपण पुरावा देतो. जसं की आपल्या खांबेला भाकऱ्या आणि झुणका, आपल्या कोथिंबीर वडी हे सगळं आहे आमच्याकडे. पण आम्ही सगळं जे पारंपरिक गोष्टी आहेत त्यांनाच आम्ही पुरावा देतो. अजून पण पण या एकदा तुम्ही आमच्याकडे बघा येऊन की आम्ही डायबिटीज श्रेयामध्ये तुम्हाला काय नक्की देतोय. कारण की आम्ही तुमच्या सगळ्यांसोबत तुमच्या आरोग्याचं पण लक्ष देऊ आणि आम्ही त्याची खात्री देतो तुम्हाला. नक्कीच या हा. वाओ, सो मैं आपको बता दूं ये रिंकी थी महाराष्ट्र से, और मुझे अभी तक जो लोग महाराष्ट्र से मिले, और सच्ची में महाराष्ट्र से मैंने बहुत चीज़ें पिक की है, क्योंकि रिसर्च टीम का ये मतलब है कि हर दिन एक लर्निंग का डे है. जब अगर हमारे लाइफ में लर्निंग खत्म हो जाएगी, सीख खत्म हो जाएगी, उस दिन ईसीजी अगर ऐसे होती है ना, और अगर फ्लैट हो गई तो लाइफ गई. तो वही है, नॉलेज और रिसर्च हर दिन होनी चाहिए. और ऐसा नहीं है कि जो डाइट प्लान हमने अभी बनाया वो बार बार चलता रहेगा. हमारा डाइट प्लान हम हमेशा कुछ नया लेके आते हैं. जैसे अभी हम पंजाब में पंचकुला, चंडीगढ़ और जीरकपुर हम लोग लेकर आए आपके लिए माइक्रो ग्रीन्स, मतलब फ्रेश माइक्रो ग्रीन्स, चाहे वो ब्रूजल्स हो, एमरेंथ हो यानी कि चुलाई, माइक्रो ग्रीन्स का नया डाइट लेकर आए हैं जो कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हीमोग्लोबिन के लिए बहुत अच्छा है. सो आए दिन हमारी रिसर्च टीम आपके लिए कुछ नया लेकर आती है. सो नहीं, चार्मिंग डेजर्ट रोज अभी तो रिप्रेजेंटेशन, मतलब अभी प्रेजेंटेशन दिया है पंजाबी वालों ने, सबसे पहले पंजाबी का ही आया था. ऑलराइट, सो गोवन, महाराष्ट्रन, तेलुगु एंड पहाड़ी पंजाबी. अनामिका, हु इज अनदर वन हियर? वाओ, श्रुति तमिल में भी बात करेंगे. तो भाई मेरे को थोड़ा साउथ यहाँ पर हल्का हल्का ढीला ढीला लग रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है साउथ इंडियन जल्दी सो जाते हैं, पर अभी ये सोने का टाइम नहीं है. साउथ इंडियन मुझे पंजाबी लोगों की तरफ से बहुत चीयर मिला है, हैशटैग पंजाबी. अब आप प्लीज हैशटैग बोलिए, अनामिका हैशटैग. अनामिका हैशटैग तमिल. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. ओके जी, बोलिए हैशटैग रजनीकांत. वाह, दैट वाज ऑसम. सो भाई देखिए, रजनीकांत का पता नहीं कि वो एज करते हैं नहीं करते, वहीं पे रहते हैं, पर वो उनके जो एनर्जी का सोर्स है ना, अभी हम आपको बताते हैं रजनीकांत क्या खाते हैं. तो चलिए शुरू हो जाइए, डाइट काउंसलर. सो अगर पोंगल और खिचड़ी खानी है तो किसको कॉल करना है? 7307303835. सिर्फ एक बार एक खाने की कला सीख लेते हैं. आपके पास रेसिपी है, मेरे पास वो हुनर है कि उस रेसिपी को हेल्दी कैसे बना सकते हैं कि वो भी नुकसान ना करे. और स्पेशली आपके ब्लड ग्रुप
में, मतलब या जो आपके जो रिपोर्ट था उसमें क्या खराब ऊपर नीचे आया था, उसके अकॉर्डिंग थोड़े से ऑल्टर चेंजेस कर देंगे और अपना फूड एंजॉय करेंगे. सो लाइफ में एक बार जरूर एक एक्सपर्ट को ज्वाइन जरूर करें. ज्वाइन कैसे करें? बाय कॉलिंग ऑन 7307303835. सो तमिल के बाद हु इज द नेक्स्ट? इंडिया का कौन सा पार्ट अब हमारे पास आ रहा है? हमारे पास तेलंगाना, हैदराबाद. ओ वाओ भाई, तेलंगाना, हैदराबाद. सो हैदराबाद पोटली जी, स्टार्ट. Hello, ma'am. Good evening, ma'am. I'm really very happy to see you in this by after long time I've seen you, and I'm very happy to talk to you. I am a research member of Dietitian Shreya Group. నేను Dietitian Shreya Group యొక్క పరిశోధన సభ్యురాలు. హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. మేము మీకు హైదరాబాద్ రెసిపీస్ అనే ప్రత్యేకంగా స్పెషల్ డైట్స్ ఉంటాయి మా దాంట్లో. హైదరాబాద్ బిర్యానీ స్పెసిఫిక్గా మీకు అందరికీ తెలిసిందే. దాంట్లో స్పెషల్గా అంటే మేము మన హైదరాబాద్కి వస్తే we just tasted బేసిక్గా ఇడ్లీ, దోశ, సాంబార్, రసం, పులిహోర ఇవన్నీ ఆరోగ్యకరమైన పద్ధతిలో ఇస్తాము. There is no sincere love there, the love of food, I think. या एक्चुअली लव ऑफ फूड, यस एक्चुअली इससे बड़ा कोई प्यार है ही नहीं. हाँ चलिए, मैं समझती हूँ. ओके सो मुझे अनामिका यहाँ पर, क्योंकि मेरे को लोग लग रहा है कि बहुत ही एक्साइटेड है. हमारा ये कैंपेन सुपर हिट जा रहा है और मातृभाषा कैंपेन है. मातृभाषा के कैंपेन के अंडर हम लोगों ने अपना एक रीजन रिलीजन जो है वो हमने स्टार्ट किया है. मतलब हम आपको हर एक रीजन का लोकल डाइट खिलाते हैं. सो इसमें लेकिन जो लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, अनामिका अभी आपको सिंधी जल्दी से बताना पड़ेगा. सिंधी लैंग्वेज के लोग, सिंधी लैंग्वेज के यहाँ पे बहुत सारे हैशटैग आ रहे हैं, सिंधी, गुजराती एंड राजस्थानी. सो आप लोग पेशेंस रखिए. हमारे पास ये तीनों रिसर्च में है. अभी उनकी टर्न आएगी तब वो बोलेंगे, लेकिन अभी किसकी टर्न है? शुरू हो जाइए अनामिका. अनामिका, चार्मिंग डेजर्ट रोड्स आप हर्षिता रंगानी हमारे नेपाल की सीधी डाइट्स हैं वो देख रही है. हर्षिता, अच्छा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मातृभाषा में सिर्फ हम इंडिया की नहीं बात कर रहे थे, हम लोग वर्ल्ड वाइड सर्व करते हैं आप लोगों को. सो चाहे वो सिंगापुर हो या फिर वर्ल्ड का कोई भी कोना, तो हमारे जो इंडियंस हैं वो हमारे से जुड़े हुए हैं हमेशा, ताकि उनको बाहर जाके अपना खाना मिस ना करना पड़े. और सिर्फ यही नहीं कि जो इंडियंस हैं जो वहाँ पर हैं, उसके अलावा भी बहुत लोग हमसे डाइट्स लेते हैं जो खुद एक्चुअली इंडियन सिटीजन्स नहीं हैं, बट स्टिल नेपाल देश से, पाकिस्तान से और इंडिया, वर्ल्ड के हर कोने से हमारे पास डाइट्स लेते हैं लोग. सो इसीलिए अगर आपको नेपाली लैंग्वेज आप बोलते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है, सो यहाँ पर हमारे पास नेपाली भी बोली जाएगी. जी अनामिका. अनामिका उसके बाद मारवाड़ी भी आई है. भाई इतने सारे, मुझे नहीं मालूम था कि इतने सब. मैं खुद एक्साइटेड हो रही हूँ. जी 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 बोलिए. I am a research member of Dietitian Shreya. नमस्ते मैं Dietitian Shreya, मैं उनका research member हूँ. यहाँ हम क्लाइंट को एक अनुसार पर ही पोस्ट वाला स्वास्थ्य को अनुसार अभियान डाइट प्लान मिले और उसमें कि हमारा उपचार के कुछ सगळे का म्हणजे खाली सोयी म्हणजे की अलिकति भात अलिकति आलु थोरै गरेर खाद्यमा हल्का अनि तरकारी मिसाएर बट आफ्नो स्वास्थ्य बिगार्ने सँगसँगै धेरै डाइटिसियन श्रेया लाइक सेटिस्फ्याक्ट्री दिएर संडे मेरो संडे. लागि लाइक फुड इज द कम. Yes, actually, food is love. Wow, great. Okay, Anamika, who's next? नेक्स्ट मैम ज्योति, जो हमारे यूपी बिहार की डाइट्स लिट्टी चोखा देती है डाइट्स में. ओह क्या बात है. सो मैं आपको बता दूं, ज्योति सिर्फ यूपी की डाइट्स नहीं देती है, सिर्फ लिट्टी चोखा नहीं देती है. ज्योति सिंधी भी बोलती है, गुजराती भी बोलती है. तो जितने भी सिंधी लोग हैं मेरे वहाँ पर, और मैं आपको बताती हूँ, जब मैं मुंबई गई थी तो हमारे जो लैंडलॉर्ड थे, जहाँ पे हम लोगों का क्लिनिक है, लैंडलॉर्ड हमारे जो ओनर्स थे, सो उन्होंने मेरे लिए घर से सिंधी कढ़ी बनाकर लेकर आए थे और मुझे बहुत मज़ा आया था. मुझे आज मेरे पास वो फोटोग्राफ है, ज़मीन पे होटल के ज़मीन पे बैठ के मैंने वो खाया था, बहुत टेस्टी थी. सो सिंधी कढ़ी अगर आप खाना चाहते हैं तो हमारे पास ज्योति है जो सिंधी भी बोलती है, गुजराती भी बोलती है, और वही रिसर्च मेंबर है सिंधी, गुजराती एंड यूपी लैंग्वेज की. सो इतने मल्टीपल हमारे पास यहाँ पे टैलेंटेड लोग हैं. जी ज्योति, व्हाट यू वांट टू से?
हाँ जो कि यूपी वालों को, बिहार वालों को बहुत पसंद बहुत पसंद है है। एक्चुअली। तभी हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि थोड़ा सा कभी थोड़ा जौ सब्जी हाँ हाँ अच्छा हाँ। यूज कर लेते तो हैं। जो लिट्टी चोखा बनता है वो वैसे भी तंदूर में बनाया जाता है, राइट ज्योति? यस मैम। हाँ ठीक है ठीक है। सो देखा आप, हर चीज आपको यहाँ पे मिलेगी एंड टेस्ट भी आपका होगा एंड हेल्थ भी साथ में। ग्रेट। और मैं आपको ज्योति के बारे में बताती हूँ, जब मैं उनसे मिलने गई थी मुंबई में तो उन्होंने मुझे बड़ा इमोशनल किया था, इतना सुंदर सा कार्ड बना के इसलिए मेरे लिए लेकर आई थी। और जब भी मैं उससे मिलती हूँ वो मुझे कभी कुछ गिफ्ट जैसे कोई फ्लावर्स या कोई प्लांट्स ऐसा कुछ गिफ्ट करती है। सो बहुत ही इमोशनल लड़की है मेरी, और कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट के साथ ये भी रो पड़ती है। सो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मेरे पास यहाँ पर लड़कियाँ हैं, तो थोड़ा सा कई बार मुझे ही प्रॉब्लम हो जाता है इनको संभालने में, बट दैट्स फाइन। ये आपको बहुत प्यार करेंगी, बिलीव मी। ऑलराइट अनामिका, हु इज नेक्स्ट? नेक्स्ट मैम हमारे पास है शूटिंग की हमारी तमिल क्लाइंट्स को भी देनी है राइट्स। ओके, सो हमारे पास अनामिका, आई थिंक हम लोग साउथ में बहुत ही तगड़ा होल्ड बनाकर बैठे हैं। हमारे पास रिसर्च टीम में साउथ का हर एक पार्ट हमने कवर किया हुआ है। दैट्स ऑसम। राइट, सो सिंधी, गुजराती, अभी मेरे पास गुजरात वालों का आया था। सो गुजराती अनामिका, हम लोगों ने बताया कि जो ज्योति है वो गुजराती भी बोलती है। यस मैम। अच्छा, अभी हमारे पास मोना नहीं है क्या? मोना शी इज बंगाली। यस मैम। नहीं है मैम, पूरा मैम नहीं है। अच्छा, आज मोना नहीं है। आज मोना का वीक ऑफ था क्योंकि हम लोग मैंने संडे वर्किंग था उसका। सो मोना बंगाली है। सो अगली बार जब आप बंगाली में बात करना चाहें, और वो सच्ची में मोना इतनी खूबसूरत है, मैं आपको बता सकती हूँ। उसके कड़ी कड़ी बाल है और वो रसगुल्ला, मतलब खुद भी कई बार उसको डाइट कराना पड़ता है हमें पकड़ के। सो हम लोग कैसे रसगुल्ला बनाते हैं, यू नो, गुलाब जामुन से बेटर रसगुल्ला है क्योंकि वो फ्राइड नहीं है, वो छेना से बना है, और आप उसको स्टीम करके भी बना सकते हैं। सो दैट्स द पॉइंट। सो ऐसे से अगर बंगाली लोग मीठा खाना चाहते हैं तो वी हैव मोना विद अस। ओके अनामिका, सो अभी राजस्थान भी हमने कवर किया। यस मैम। हाँ, सो यहाँ हमने कवर किया। मेरे को सिंधी के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट आ रही है, तो हमने केवल आछे, वाओ जी। सो मेरे पास यहाँ पे सिंधी के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट आ रही है। सिंधी हमारी यहाँ पर बोली जाती है। हमारे एक और रिसर्च टीम मेंबर हैं जो सिंधी बोलते हैं, और शी इज हियर नीता। राइट, नीता का भी आज वीक ऑफ है। ठीक है अनामिका, एनीवन एल्स? अहमदाबाद। श्वेता का क्वेश्चन है अनामिका, मैम हाउ मेनी लैंग्वेजेस यू नो? श्वेता, अगर आप, क्योंकि मैं एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हूँ, डायरेक्शन श्रेया ग्रुप, मैं यहाँ पे अकेले काम नहीं करती, मेरे साथ पूरी टीम है। तो अभी के लिए हमारे पास 21 भाषाएं हैं जो हम बोलते हैं, 21 लैंग्वेजेस। और 21 लैंग्वेजेस के जो हमारे पास क्लाइंट्स हैं वो क्या खाते हैं, उनका रिलीजन क्या है, रीजन क्या है, लोकल फूड क्या है, हम लोग उनके अकॉर्डिंग उनको डाइट देते हैं। सो अनामिका, आर वी लेफ्ट विद एनीवन? नो मैम। Okay, Ruchita, Manjusha, everyone is covered, right? यस मैम। Okay, कन्नड़ा। कन्नड़ा, okay जी, बताइए कन्नड़ा। ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ಡೈಟಿಷಿಯನ್ ಶ್ರೇಯಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಯಟ್ಸ್ ಬಂದು ಫುಡ್ ಡಯಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ತರ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಮ ರೀಜನಲ್. ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೀ ಫುಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಬಸ್ಸಾರು ಬರುತ್ತೆ, ರಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮುದ್ದೆ, ಧಾರವಾಡ ಕಡೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರವಾಡ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಅದೇ ತರ ಆದ ಡಯಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. क्या बात है। और रागी मुद्दे मैंने भी बनाया था, और मैं आपको बताती हूँ मेरा फेवरेट है रागी मुद्दे, क्योंकि रागी की रोटी बनाना आसान नहीं है। पर जब मैंने मुद्दे बनाए थे तो वो ऐसे बॉल्स इतने सुंदर देखने में भी लग रहे थे, और जो चीज़ देखने में सुंदर लगती है वो डेफिनेटली खाने का मन करता है। और सबसे पहले इंसान आंखों से खाता है और प्यार से खाता है। तो अगर आप वो प्यार ढूंढ रहे हैं, मोटिवेशन आपको चाहिए, तो हम लोग आपके पास हैं। सो सिंधी, गुजराती, राजस्थानी, मलयालम और वट एवर 21 लैंग्वेजेस हमारे पास यहाँ पर है। रिसर्च में
मेंबर्स, हमारे पास 21 रिसर्च मेंबर्स हैं जो आपको हर एक रीजन से बात करेंगे, आपसे अच्छे से बात करके, हरियाणवी नहीं बोली जाती है यहाँ पर। सो ये मेरी टीम है, रिसर्च टीम। मैंने आपको दिखाया हम कैसे काम करते हैं और कैसे हमने काम किया मातृभाषा कैंपेन के अंडर। सो हमारा मातृभाषा कैंपेन के लिए मुझे आपसे ब्लेसिंग्स चाहिए, आपकी विशेष चाहिए कि जो मैंने एक कैंपेन उठाया है कि हम लोग इंडिया में से डायबिटीज़ या कोई भी हार्मोनल इश्यूज या फिर हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पाइस प्लांटेशन है, हमारे पास यहाँ पे ऐसी आयुर्वेदा की खोज है, हमारे पास ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हर्ब्स हैं और न्यूट्रिशन का खजाना है। सो हम लोग इंडिया को कैसे बीमार होने दें, और हमारे जो इंडियंस हैं जो किसी और देश में हैं उनको हम लोग कैसे छोड़ दें। सो मेरे कैंपेन के लिए आप लोगों की तरफ से विशेष चाहिए, और अगर आप किसी को जानते हैं जो बीमार है और जिसको डाइट प्लान चाहिए वो कॉल कर सकते हैं 7307303835। ऑलराइट, सो नाउ वी डू दिस एंड विद आवर कैंपेन। पर ये कैंपेन आज से स्टार्ट हुआ है मातृभाषा कैंपेन के अंदर। सो आप लोग अगर किसी भी रीजन से हैं या अगर आप कहीं से भी हैं, किसी भी लैंग्वेज, आपको हिंदी इंग्लिश नहीं आती, कोई और लैंग्वेज में आप बात करना चाहते हैं, हमारे पास कंप्लीट स्टाफ है जो आपको उसी के अकॉर्डिंग डाइट प्लान देंगे। सो ऑलराइट, नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। #डाइटिशियन श्रेया, #ask Shreya. All right. Yes, please help me. So I'll take the questions here. One second. Okay. All right. So मातृभाषा कैंपेन आप सबको कैसा लगा, आप लोग प्लीज मुझे बताइए। और उसके अलावा #AskShreya स्टार्ट हो गया है। प्लीज रिपीट योर नंबर। ऑल राइट, 7307303835 ये नंबर है हमारा। आप, ये IVRS नंबर है। आप किसी भी, इसमें भी IVRS में भी ऐसे ऑप्शंस हैं आपके पास। आप ऑप्शन 1, 2, 3, मतलब आपके पास कोई भी, आप कहीं पे भी रीजन में कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो आप हमारे साथ कनेक्ट हो पाएंगे। सो ऑल राइट, #AskShreya में आप अगर क्वेश्चंस करना चाहते हैं, कुसुम जी, पूनम and Pritesh ji, charming desert rose, thank you. I know you love me, and your love and your connection inspires me a lot, gives me energy. So आप लोग जब प्यार देते हैं और जब अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। So thank you so much. अच्छा, what should we avoid for PCOD? All right, now we are starting our Amber Ali. Hi, Chandra Mishra, thank you ji, thanks for watching. सो PCOD में क्या अवॉइड करें, क्योंकि PCOD भी एक इंसुलिन रेजिस्टेंस कंडीशन है और उसमें बेसिकली आपको वही अवॉइड करना है जो डायबिटीज़ में अवॉइड किया जाता है। सो एंटीबायोटिक वाली चीज़ें या प्रोसेस्ड चीज़ें, शुगर, जूसेस, ये सब आप अवॉइड करें। ओके, मैंने आपको बता दिया अवॉइड क्या करना है PCOD में। मिल्क, ग्लूटेन, डेफिनेटली शुगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो डायबिटीज़ में अवॉइड किया जाता है वही आपको यहाँ पे मातृभाषा कैंपेन रॉक। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू सो मच। बहुत एनर्जी के साथ मैंने ये कैंपेन स्टार्ट किया, आसान नहीं था। इंडिया के हर पार्ट से अपने लिए डाइट काउंसलर्स को अरेंज किया। तो इनकेस अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ वर्क करना एज अ डाइट काउंसलर, आप मेरे अंडर ट्रेनिंग ले सकते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हम लोग एम्प्लॉयमेंट इंडिया की डेफिनेटली क्यों नहीं बढ़ाएं। सो अगर आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे तो भी आप अपना रिज्यूमे हमें सेंड कर सकते हैं। मैम वेट स्टक हो गया है, क्या करें? नेहा जी, वेट तब स्टक होता है जब आप 10 या 15 किलो कम कर लेते हो, उसके बाद बॉडी को ऐसा लगता है कि बॉडी के साथ कुछ अननेचुरल हुआ है और बॉडी अपने आप के मसल स्ट्रेंथ को रीगेन करने के लिए उस पर्टिकुलर वेट को रोक लेती है। वो एक बॉडी का एक नेचुरल फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन है। सो उसको हम लोगों को नहीं चेंज करना चाहिए और टाइम लगता है सैचुरेशन में। 2 महीने 3 महीने के बाद अपने आप आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। पर कई बार सैचुरेशन क्यों होता है? क्योंकि आपका विटामिन डी कम होता है, हीमोग्लोबिन या फेरेटिन या B12। अगर आपको कोई भी डेफिशिएंसी है, उसके सप्लीमेंट्स लेके आप उन डेफिशिएंसीज को रिकवर करें और धूप में बैठें। अपना पैटर्न डाइट का चेंज कर लीजिए। अगर आप फ्रीक्वेंट ईटिंग करते थे, हर 2-3 घंटे में खाते थे, तो आप 2 मील्स पे आ जाइए। सो आप ऐसे कर सकते हैं, अपने पैटर्न चेंज करेंगे, आपका जो सैचुरेशन है वो ब्रेक हो जाएगा। सो मैंने आपको बता दिया नेहा जी। आस्क श्रेया, डाइट टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। ओके, सो आपका पहला सेगमेंट आया PCOS, दूसरा सेगमेंट आया आपका वेट स्टक का,
तीसरा सेगमेंट है कॉन्स्टिपेशन। सो कॉन्स्टिपेशन के बाद मैं लेग पेन लूंगी। ये 4 सेगमेंट्स पे आज हम बात करेंगे। सो कॉन्स्टिपेशन बेसिकली क्या है? देखिए, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है। जो मूवमेंट है वो आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। मैं कॉन्स्टिपेशन पे थोड़ा ज्यादा टाइम बात करूंगी क्योंकि मेरा हमेशा मकसद ये रहता है कि आपको मैं जो भी नॉलेज दूं, डीप नॉलेज दूं, मुझे फटाफट से वो उसको जंप नहीं करना है। सो आपका जब तक डायरेक्शन श्रेया आप फॉलो कर रहे हैं, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको नॉलेज देना, आपको एंटरटेन करना। सो इसीलिए पहले कॉन्स्टिपेशन पे डिटेल से बात करते हैं। कॉन्स्टिपेशन है क्या? कई लोग उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि जब वो डिले इन टाइम, जैसे अगर मॉर्निंग में वो इवैक्यूएट करते हैं या स्टूल पास करते हैं, सो उनका जो टाइम डिले हो जाता है वो उसको भी कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। डिले इन टाइम को हम कॉन्स्टिपेशन नहीं कह सकते, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है? आपका माइंड से एक मूवमेंट कनेक्टेड है। पेरिस्टालिसिस, हमारा जो बाउल मूवमेंट है वो ऐसे से होता है। सो अब जिन लोगों को तो बहुत ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस है, तो उनका दिमाग बहुत ज्यादा हाइपर जब चलता है तो ये बहुत तेज से चलता है मूवमेंट, और उनको लूज टूल होता है, जिसको हम लोग इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम यानी कि IBS भी कह देते हैं। कई बार आप अपने डायरिया के लिए डॉक्टर को मिलते हो और अब वो आपको बोलते हैं कि आपको IBS है। सो IBS का कोई भी ऐसा डायग्नोसिस नहीं है, पर हम लोग ये बोलते हैं कि आपको लूज टूल या डायरिया, इसलिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी में, इसलिए आपका जो मूवमेंट है वो ऐसा है। सो बेसिकली आप ये समझ जाइए कि जो अगर आपको फिजिकल फिटनेस चाहिए, उसके लिए मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है, इसीलिए मेरा एक और प्रोजेक्ट है यिन एरियल योगा, जहाँ पे मैं लोगों को ब्रीदिंग टेक्निक से हेल्दी होना सिखाती हूँ। सो पहला मैंने आपको बताया कॉन्स्टिपेशन। अब क्या है, जब हमारा मूवमेंट कम हो जाता है, हम लोगों की लाइफस्टाइल ऐसे हो जाता है जहाँ पे, अब जैसे मेरा भी है, मेरा ऑनलाइन काम है, मैं वीडियो कॉलिंग्स करती हूँ। सो मेरा यही एक राजगद्दी है, मैं यहीं पे बैठ के अपने सारा काम करती हूँ, तो मेरा भी सिटिंग बहुत ज़्यादा है। सो अगर मैं योगा नहीं करूँगी, मैं मूवमेंट नहीं करूँगी, मैं 7th फ्लोर पे रहती हूँ गोवा में, और मैं 7th फ्लोर पे अगर 2 बार ऊपर नीचे उतरती हूँ, तो मैं 7th फ्लोर पे शौर्य को गोदी लेकर स्टेयर्स पे से प्रेफर करती हूँ, मैं लिफ्ट नहीं यूज करती। सो दिस इज हाउ आई कीप माई सेल्फ मूविंग, एक्टिव। सो आपको अगर आपके लाइफ में एक्टिविटी खत्म हो जाती है, आप बहुत ज्यादा, आपका सिटिंग जॉब है, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है। कई बार स्ट्रेस में जरूरी नहीं है कि आपका मूवमेंट ऐसा रहे बहुत तेज से, आपका मूवमेंट स्लो हो जाता है। सो अगर आपका स्ट्रेस है तो डेफिनेटली आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली जब आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो आपका बाउल है, उसमें इनफ फाइबर नहीं है, इनफ वाटर नहीं है, आपका लुब्रिकेशन नहीं है, सो डेफिनेटली आपका जो बाउल है जो वो हार्ड हो जाता है, स्टूल, और जब स्टूल हार्ड हो जाता है तो उसको पास करने में मुश्किल होती है, और उसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। सो आपको रेमेडी क्या करना है? आपने समझ लिया कि कॉन्स्टिपेशन क्या है। रेमेडी सबसे पहली है कि स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस एक नेचुरल फिनोमिना है। जब हम लोग ज्यादा खुश होते हैं उसको भी हम स्ट्रेस कहते हैं, हम लोग को गुस्सा आया है वो भी स्ट्रेस है। सो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? बाय इन्वॉल्विंग इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटी वेयर यू फाइंड योरसेल्फ इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। सो अब वो हैप्पीनेस आप आसपास फूल रखो, या फिर आप नेचुरल एयर में जाइए, आप बाहर वॉक के लिए निकल जाइए, या आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आईज क्लोज कीजिए, कुछ मत सोचिए, सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। सो अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप अपने स्ट्रेस को थोड़ा अपने लाइफ में से निकाल सकते हैं। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके डाइट में सेरोटोनिन, ट्रिप्टोफैन, डोपामाइन, अगर ये सब चीजें नहीं है तो भी आपको जो स्ट्रेस है वो ज्यादा रहता है। सो कॉन्स्टिपेशन के लिए डाइटरी मेजर क्या करें? अपने डाइट में फाइबर इंक्लूड करें। पपाया में पपाया एक लेग्जेटिव माना जाता है, सो अपने डाइट में पपाया ऐड ऑन करें, वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। फाइबर फ्रूट्स वेजिटेबल्स में बहुत अच्छा होता है। कई लोग फ्रूट्स ज्यादा खाना प्रेफर करते हैं, सैलेड्स नहीं, लेकिन फ्रूट में उतना फाइबर तो है लेकिन शुगर भी बहुत ज्यादा है, फ्रक्टोज भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हमेशा मैं कहती हूँ कि 1 सर्विंग अगर फ्रूट की खा रहे हैं तो 1 सर्विंग या 1.5 सर्विंग आपकी वेजिटेबल्स की होनी चाहिए। अगर आपके डाइट में प्रोटीन बहुत ज्यादा है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो जो लोग कीटो डाइट पे हैं या फिर अपने डाइट में बहुत ज्यादा अंडा या प्रोटीन्स खाते हैं क्योंकि वो एथलीट हैं, तो उन लोगों को 70% फाइबर रखना चाहिए। सो अगर आपके डाइट में फाइबर कम है तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है। अब एक और चीज है लुब्रिकेशन।
सो ऑयल आपके डाइट में ज़रूर होना चाहिए, इसीलिए मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं उनको मैं सैल्मन फिश ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऐसी चीज़ें डाइट में ज़रूर देती हूँ, या फिर अलसी की पिन्नी होती है, सीड्स होते हैं। सो आपके डाइट में ऑयल ज़रूर होना चाहिए, 10 से 20 ग्राम ऑयल। पर अब ऑयल कैसा होना चाहिए वो आपके रीजन पे डिपेंड करता है। पंजाब में सरसों का है, यहाँ पे साउथ में MCT मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड यानी कि नारियल का, खोपे का तेल है। सो ये तेल आजकल रिफाइंड टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बनते हैं, तो रिफाइंड नहीं होना चाहिए, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ज़्यादा बेटर है। सो उसके बाद एक आता है वाटर इनटेक। जैसे नॉर्थ में बहुत ज़्यादा ठंड है तो लोग पानी का इनटेक को कम कर देते हैं, और कई लोग क्या समझते हैं कि प्यास लगी है चलिए हम लोग सोडा पी लेते हैं, या प्यास लगी है चलिए हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। सो कार्बोनेटेड बेवरेजेस आपको डिहाइड्रेट करते हैं। जो लोग ज़्यादा टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा पीते हैं उनको डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है। सो इसीलिए आपको पानी और ज़्यादा पीना चाहिए। सो 3 लीटर, 2 से 3 लीटर आप पानी ज़रूर पिए तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो अभी हमने क्या देखा? नो स्ट्रेस, फिजिकल एक्सरसाइज, पानी, ऑयल एंड फाइबर। This 5 things will definitely treat your constipation. So और सबसे बड़ा रामबाण जो चाहिए, जो डाइटिशियन श्रेय आपको बताएंगी, जिसके लिए हमने यिन एरियल योगा भी ये डिपार्टमेंट हमने चंडीगढ़ में ओपन किया हुआ है। हम लोग अपने जितने भी योगिक हैं यानी कि हमारे साथ जो योगा के स्टूडेंट्स हैं उनको हर संडे हम अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर एनीमा करवाते हैं। सो एनीमा बेसिकली अगर आप किसी ने भी मुझे क्वेश्चन किया था कि एंटी एजिंग कैसे हो, रिंकल्स ना पड़े। सो अगर आप एंटी एजिंग चाहते हैं, माइग्रेन से रिलीफ चाहते हैं, अपना स्टमक फैट को कम करना चाहते हैं, तो हफ्ते में 1 या 2 बार एनीमा ज़रूर करें। ये नेचुरोपैथी में भी कराया जाता है, आयुर्वेदा में भी कराया जाता है। सब एंसेस्टर्स हमारे करते थे और योगिक गुरुज करते हैं। सो ज़रूरी नहीं कि कॉन्स्टिपेशन का ही एक ट्रीटमेंट हो एनीमा। ओवरऑल फिटनेस का तरीका है एनीमा। अगर आप चाहते हैं एनीमा कैसे करें, एनीमा की वीडियो, उसका क्या आगे फायदा है, सो आप डाइटिशियन श्रेया यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर देखिए। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है। मेरा एक बिजनेस है जहाँ पे मैं चार्ज करती हूँ डाइट प्लान के लिए, लेकिन मेरा एक और धर्म है जहाँ पे मुझे आपको एक ये चीज़ बतानी है कि प्रिवेंशन कैन बी डन विद द राइट काइंड ऑफ डाइट, एंड डाइटिशियंस नीड्स दैट रिस्पेक्ट एंड पोजीशन विच इज मिसिंग इन दिस इंडिया। सो इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है डाइटिशियन श्रेया, जहाँ पे मैंने COPD से लेके कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज डाइट प्लान, वेट लॉस डाइट प्लान, PCOD, हर एक चीज का डाइट प्लान डाला हुआ है। सो आप क्या करें, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए कि अगर आपको कोई रागी मेदू की रेसिपी चाहिए या किसी की भी रेसिपी चाहिए, तो रेसिपी से लेके हर एक चीज का डाइट प्लान मैंने मेरे डाइटिशियन श्रेया यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। DIETITIANSHREYA डाइटिशियन श्रेया का यूट्यूब चैनल जब आप सब्सक्राइब करेंगे, आपके पास बेल आइकन जब आप प्रेस करोगे, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी आपको मिल जाएगी। सो कॉन्स्टिपेशन सेगमेंट इज ओवर। सो मेरे से कॉन्स्टिपेशन का क्वेश्चन किया था प्रेक्षा ने। सो प्रेक्षा जी, क्या मैंने आपका आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर किया? फहाद ने बोला सो लव डॉक्टर श्रेया, गुड टॉकिंग। थैंक यू सो मच। आप लोगों के कमेंट, आप लोगों का प्यार। रूबी शर्मा जी, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे एनकरेज करते हो, मोटिवेट करते हो आगे काम करने के लिए। जब भी मैं लाइव जाती हूँ तो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि ये कोई ग्लैमर फील नहीं है जहाँ पे मेरे फैंस हैं या फॉलोअर्स हैं। ये आप सब वो हो जो मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। आप अपने ट्रस्ट से मुझे और आए दिन नॉलेज गेन करने में हेल्प करते हो, और मैं जो भी कर रही हूँ आप लोगों के लिए कर रही हूँ। और बस आप लोग उसका फ़ायदा उठाएं जब आप वो YouTube पे जाकर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोगों को ये भी नहीं पता है कि बुखार हुआ है। कई लोग ऐसा करते हैं कि बुखार है या फिर हम बीमार हैं, चलिए ब्रेड खा लीजिए या रस खा लीजिए चाय के साथ, या अगर कुछ भी बीमारी है तो खिचड़ी खा लो। सो ऐसी चीज़ें, मतलब कहीं ना कहीं कोई मिथ है, लिम्का में नींबू नमक डाल के लीजिए, या बहुत सारे मिथ है मार्केट में। जेल्यूसिल बहुत ज़्यादा लेना, एंटासिड बहुत ज़्यादा लेना बोन्स को खराब करता है। सो ऐसे छोटे छोटे से टिप्स कि ग्रीन टी अनीमिया में नहीं लेना है, ग्रीन टी बीपी में नहीं लेना है, बहुत सारे टिप्स छोटे छोटे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं। थैंक यू हेमंत जी, थैंक यू सो मच। शिवानी जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। भरत एस वर्क, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट गिव्स मी एनकरेजमेंट। सो आई विल बी टेकिंग द लास्ट क्वेश्चन हेयर, बिकॉज आई नो कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी अभी ये जो लाइव सेशन है ये ओवर हो जाएगा।
सो आई एम टेकिंग द लास्ट सेगमेंट, और आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं मेरी रिसर्च टीम उसको आंसर करेगी। और इनकेस अगर आप किसी और पार्ट से हैं इंडिया के, तेलंगाना, हैदराबाद या बेंगलोर, कहीं किसी भी पार्ट से हैं, तो अगर आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आंसर चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिलवा दूंगी। सो पंकज पाटिल जी थैंक यू, मोनिका वर्मा थैंक यू फॉर वॉचिंग, शिवानी गोयल थैंक यू मैम, ऑल योर डाइट आर गुड, थैंक यू सो मच, आपको मेरी डाइट्स अच्छी लगी। गुंजन राव थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेग पेन, अब हम लास्ट सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। सी लेग्स भी हमारे बॉडी का एक पार्ट है, मसल्स है, टिश्यूज है वहाँ पर भी, और लेग बेसिकली नी जॉइंट एंड हिप, जो कि एक हमारे बिग जॉइंट है, स्मॉल जॉइंट्स हैं। सो जब हम लोग हिप की बात करते हैं उसके बाद हम नी जॉइंट की बात करते हैं। सो जॉइंट्स में देर इज अ वन फ्लूइड विच इज नोन एज साइनोवियल फ्लूइड, लुब्रिकेशंस होते हैं वहाँ पर। सो विद दी एजिंग वो जो लुब्रिकेशन है वो कम होने लगती है। आपने डॉक्टर्स के मुंह से लेमन टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि आपका फ्लूइड कम हो गया है। सो वो जब फ्लूइड कम होता है बेसिकली साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, या लुब्रिकेशन, या फिर कहते हैं कि ग्रीसिंग खत्म हो गई है। सो वो ग्रीसिंग ना खत्म हो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करें, इन द सेंस कि बहुत लोग अपना वजन कम करने के लिए ट्रेडमिल पे कितना 2-2, 3-3 घंटा दौड़ते हैं, और उनको पता नहीं होता उनका यूरिक एसिड कितना है, विटामिन डी कितना कम है, उनका बोन डेंसिटी कितना कम है, और वो फिर भी अपना इनटेक मिनरल्स का बढ़ाने की बजाय आउटपुट वजन कम करने के लिए ज़्यादा कर देते हैं, और इसलिए उनका साइनोवियल फ्लूइड जब कम हो जाता है आपस में जॉइंट्स रब करते हैं और पेन होता है, और फिर उसके बाद आपको जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाते हैं। पर इन्होंने मेरे से लेग काफ मसल के पेन के बारे में पूछा है, सो आई कम ऑन टू दैट ऑल्सो श्वेता जी। पर अभी मैं आपको पूरा कंप्लीट लेग का एक सीन बता रही हूँ। जो हमारी बोन्स है वो सिर्फ कैल्शियम से नहीं बनी, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, सिलिका, मैंने यहाँ पे मतलब बहुत सारे मिनरल्स हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। सो हम लोग हमेशा बात करते हैं कैल्शियम की, विटामिन्स की या फिर प्रोटीन्स की, लेकिन हम लोग माइक्रो मिनरल्स को भूल जाते हैं। सो अगर आपके डाइट में माइक्रो मिनरल्स नहीं है, और सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ, अमाइनो कोलेजन। सो कोलेजन, अमाइनो बेसिकली कोलेजन जब हम सोते हैं तो हमारा स्किन खुद प्रोड्यूस करता है, पर जब हम एज करते हैं सो वो प्रोडक्शन कम हो जाता है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब वो प्रोडक्शन कम हो जाता है। और अमाइनो कोलेजन भी आपको चाहिए ताकि आपके बॉडी में और थोड़ा सिंथेसाइज ज़्यादा हो। वैसे बॉडी इतनी अच्छी है कि जब आप उसको खुश रखो, आप उसको सब वो चीज़ें दो जो उसको चाहिए, तो अपने आप भी कोलेजन प्रोड्यूस होता है। सो कोलेजन सिर्फ स्किन के लिए नहीं है, कोलेजन आपके टिश्यू के लिए है, बोन टिश्यू के लिए है, मसल के लिए है, ग्रोथ के लिए है, रिपेयर के लिए है, जो हर आए दिन वियर एंड टियर होता है। सो अगर आपके डाइट में अमाइनो कोलेजन नहीं है, माइक्रो मिनरल्स यानी कि पोटेशियम, फॉस्फोरस, सिलिका, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब चीज़ें नहीं है, तो आपके जो मिनरल, जो बोन की डेंसिटी है, जिस चीज़ से वो बनी है मिनरल से, वो कम होना शुरू हो जाती है। सो ये चीज़ डाइट से रिलेटेड है। दूसरा लेग पेन तब होता है जब आपका वज़न ज़्यादा है। आपका वज़न जब ज़्यादा होता है, तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को भी ये एग्जाम्पल देती हूँ। सो अगर जैसे ये पेन का जो निब है ये बहुत पतला है, ये आपकी बोन्स है। सो जब आप ज़्यादा काम करते हैं, जैसे अब मैं यहाँ पे लिखती जाऊँगी, प्रेशर डालूंगी। अब प्रेशर कैसे, इसके ऊपर मैं कैप लगा दूंगी, ठीक है, या फिर अपने हाथ से दबाऊंगी, तो ये जो निब है ये टूट जाएगा। यही बोन है। बोन आपका बेसिकली बोन का भी वेट है आपके शरीर में, उस बोन का वेट पर्टिकुलर उतना ही वेट फैट का या मसल्स का उठा सकती है। तो जब आप अपने बॉडी में 5 किलो 10 किलो ज़्यादा डालते हैं, तो आपके नीज में या फिर लेग में पेन स्टार्ट होता है। आप अननेसेसरली पेन किलर्स खाते हैं, आपका रूट कॉज कुछ और था लेकिन आपने ट्रीटमेंट कुछ और लिया। सो इसीलिए आपको और प्रॉब्लम्स हो जाती है, आपकी किडनी सफ़र कर जाती है। सो अपना वजन कम करें अगर आप अपने लेग में कम पेन चाहते हैं। दूसरा, आपके लेग काफ मसल्स में इसलिए पेन होता है जब आपके डाइट में पोटेशियम कम होता है। सो पोटेशियम अपने डाइट में अच्छा रखें। बनाना बहुत अच्छा सोर्स है, केल, कोलाड, लेमन बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम का। आप अपने डाइट में पोटेशियम को अगर अच्छा रखेंगे तो आपको लेग पेन्स नहीं होगी। दूसरा, जो मैं अपने ये एरियल योगा में लोगों को बार बार बताती हूँ, और मैं खुद भी यही चीज़ करके देखती हूँ, जब मुझे लेग में पेन होता है मैं एक तो पहले धूप में चले जाती हूँ, चाहे मुझे उस दिन एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है या नहीं करना, तो मैं धूप में जाके बैठती हूँ ताकि जो मेरा जो ब्लड है वो सन के रेज में यानी कि
गर्मी में मेरा ब्लड अच्छे से सर्कुलेट करे। सो विटामिन डी, वैसे भी एक हमें विटामिन चाहिए हमारे बोन्स के लिए। सो धूप में जाना बहुत अच्छा पर्पस सॉल्व करता है अगर आपको लेग पेन में कुछ राहत चाहिए। ये एरियल योगा में मैं क्या कराती हूँ, हम लोग हमेशा 24 आवर ग्रेविटी फोर्स में रहते हैं। तो जब हम लोग एंटी ग्रेविटी जाते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है और हमें चाहे माइग्रेन हो, सिर में दर्द हो या लेग पेन हो, वो ठीक हो जाता है। सो अगर आप लोगों को पेन है किसी भी तरीके का तो ये एरियल योगा जरूर ज्वाइन करके देखें। उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हो 7307303835 पर। बेसिकली डाइटिशियन श्रेया क्या है? डाइटिशियन श्रेया इज ऑल अबाउट फूड, फूड कल्चर, लोकल मेडिसिन मतलब मेडिसिन मेड अप ऑफ द फूड ओनली। सो अगर मैं आपको बोलूंगी कि थायराइड के लिए आप अपने डाइट में सल्फर ऐड कीजिए, तो मैं आपको सल्फर कहाँ से दूंगी? अनियन जूस से। सो ऐसी चीजें। तो अगर आप नेचुरली ठीक होना चाहते हैं, दर्द को ठीक करना चाहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी और एनी हार्मोनल इम्बैलेंसेस, तो व्हाट यू नीड टू डू इज कॉल ऑन 7307303835। नेचुरल तरीके से विदाउट ड्रग मेडिसिन एंड विदाउट द सर्जरीज हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी ट्रीटमेंट कहीं पे भी चल रहा है डॉक्टर्स के पास, सो आपको हम लोग अपने डाइट से साथ में एड दे सकते हैं। सो मैंने आपको लेग पेन का भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है। सो हमारे सेगमेंट्स आज के लिए कवर अप होते हैं। रूबी जी, अशोक जी, शिवानी जी, थैंक यू अशोक जी, आपको ये अच्छा लगा टॉक। सो मेरे 4 सेगमेंट्स आज मैंने यहाँ पे ओवर किए। #आस्क श्रेया में अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं, आप #डाइटिशियन श्रेया, आप क्या लैंग्वेज बोलते हैं, आपका नाम, नंबर आप सिर्फ इनबॉक्स कीजिएगा, लेकिन आप जो अपने क्वेश्चंस है वो आप मुझे यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेसी आपकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। तो आप अपने नंबर्स इनबॉक्स जरूर कीजिएगा। #, आपका क्वेश्चन, आपका फोन नंबर, आपका एज, आपका लोकेशन, आपका कंसर्न क्या है, मुझे इनबॉक्स करिए। बट अदरवाइज कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे वो कमेंट भी कर सकते हैं। सो आपको मेरा चैनल डाइटिशियन श्रेया आपने अभी तक यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया या नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। और जाने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, 8 मार्च मेरा एक जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम अ विमेन, आई नीड टू स्टैंड फॉर द विमेन। सो मेरे लिए एक बहुत प्राउड, और 8 मार्च को वैसे भी मेरे पापा का बर्थडे होता है, सो मेरे लिए वो दिन बहुत स्पेशल है। सो 8 मार्च को हम लोगों ने एक नोबल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, एक सेरेमनी रखा है। मैं अपने सारे विमेन जो मेरे क्लाइंट्स हैं, चाहे वो कैंसर के लिए डाइट लिया हो या उन्होंने अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दी है, सो उन्होंने जो भी चीज़ अचीवमेंट की है, नहीं की है, लेकिन उन्होंने अपने लिए डाइट प्लान, अपने फैमिली से बाहर आके अपने लिए कुछ किया, तो उसको मैं रिस्पेक्ट करूंगी और अपने सारे विमेन क्लाइंट को एक्नॉलेज करूंगी, ऑनर करूंगी। उनको हम लोग सर्टिफिकेट या कुछ भी एक टोकन ऑफ लव देंगे। और अनज्ञान भी 8 मार्च को हमारा आने वाला है। 8 मार्च को हम लोग प्रमोशन, अभी से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। सो अगर आप अनज्ञान 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सो #अनज्ञान3 ये भी आप कमेंट कर सकते हैं और अपना कॉन्टैक्ट नंबर इनबॉक्स कर सकते हैं। अनज्ञान 3 है क्या? डाइटिशियन श्रेया अकेडमी है। और अनज्ञान 1, 2 बहुत सक्सेसफुल रहा है। अनज्ञान में भी हम लोग हमेशा, जैसे हम लोग डायबिटीज टॉपिक लेकर आए थे, हम लोग फूड रिप्लेसमेंट ऑफ ड्रग लेकर आए थे। अब अनज्ञान 3 में ऐसा क्या टॉपिक हम लोग लेकर आएंगे, सो वो अभी सरप्राइज है। सो दैट वाज द अनाउंसमेंट। थैंक यू सो मच इंस्टाग्राम, फेसबुक फॉर गिविंग मी योर टाइम। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सपोर्ट माई कैंपेन मातृभाषा। सो थैंक यू सो मच। हेल्दी हैं हम। थैंक यू सो मच।